डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है इफेक्ट ऑफ इंटरिंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2 ऑब्लिक SN1 रिएक्शन। मतलब जो जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह से SN1 ऑब्लिक SN2 रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट स्टडी किया है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। देखिए, ये हम लोग को पता है कि जो SN2 रिएक्शन है ये बाईमोलिकुलर ये रिएक्शंस होता है और इसमें जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है ये दोनों ही ये सबस्ट्रेट और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों मिल करके ये डिटरमिन करते हैं। और इसमें ये जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कंप्लीट होता है। तो जिसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर पे, ये जो पहले से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ में वो डिटैच हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पर अटैच हो जाता है। और इस तरह से इस रिएक्शन में क्या है कि ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। उसी तरह से जो SN1 रिएक्शन है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले कार्बोनियम आयन बनता है और बाद में इसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये इस रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है ये, और इसे हम लोग क्या है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। तो ये हम लोग इसमें कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो SN2 रिएक्शन है वो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो हम लोग ये अभी स्टडी करेंगे कि भाई ये SN2 और SN1 रिएक्शन ये किस तरह से ये प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये SN1 रिएक्शन के केस में देखते हैं कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और इसमें पहले कार्बोनियम आयन का यहाँ ये फॉर्मेशन होता है, ये प्लेनर है। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो आइदर साइड से हो सकता है। तो अगर ये सेम साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का तो इस पोजीशन में ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, यानी जो रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन है वही कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट का होगा। और अगर जो है ये अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो यहाँ देखिए ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है और ये जो रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन है उससे क्या है कि ये जस्ट ये अपोजिट कन्फिग्रेशन होगा। तो ये देखिए कि ये दोनों तरह के इसमें ये कंपाउंड हमें एक तो सेम कन्फिग्रेशन का और एक अपोजिट कन्फिग्रेशन का ये हमें मिलता है। इट मीन्स इसमें क्या है कि रिटेंशन एंड इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन दोनों ही होता है और ये दोनों रिटेंशन प्लस इन्वर्सन ये दोनों ही मिल करके ये रेसमाइजेशन कहलाते हैं। और ये जो कंपाउंड हमें ये जो मिक्सचर मिलता है उसे रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो उसी तरह ये हम लोग इसी तरह से ये SN2 रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस तरह से होता है और ये रिएक्शन किस तरह से ये प्रोसीड होता है ये हम लोग ये देखिए यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसमें कार्बन पर ये पार्शियल पॉजिटिव और ये ब्रोमीन पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो ब्रोमो ग्रुप है इसमें जो ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करता है। रिजल्ट क्या होता है कि ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज
और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और देखिए इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है अपोजिट साइड से अटैक करके ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। तब देखिए ये फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन इट इज़ एविडेंट दैट breaking of carbon bromine bond takes place as a nucleophile attack on positively charged carbon atom and the nucleophile replaces the bromo group। जो ब्रोमो ग्रुप है वो ये डिटैच होकर के इसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। और इस तरह से हम लोग ये दोनों जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है हम लोगों ने स्टडी किया। अब तो इसमें हम लोग क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल होगा मेनली SN2 रिएक्शन पर, ये इस तरह से हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2 रिएक्शन। तो देखिए इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2 रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग सर्टेन एग्जाम्पल एज। अब देखिए ये हम लोग को पता है कि देखिए ये इसे एग्जाम्पल के थ्रू ये हम लोग इसे समझा सकते हैं। यहाँ पर ये इथो ऑक्साइड आयन एक लिया गया है और दूसरा आयोडाइड आयन। तो देखिए ये इथो ऑक्साइड आयन क्या है कि ये एलिमिनेशन ये प्रोडक्ट देता है और हम लोग अगर ये 2 ब्रोमो प्रोपेन लेते हैं तो यहाँ पर ये प्रोपीन हमें मिलता है, जबकि आयोडाइड आयन के ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। और ये इस तरह से देखते हैं कि इथोक्साइड आयन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है ये, जबकि आयोडाइड ये गुड न्यूक्लियोफाइल का काम करता है या एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देख रहे हैं कि ये एक जो स्पीसीज है आयोडाइड वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, जबकि इथोक्साइड आयन एज ए बेस जो है वो ऐड करता है ये। तो इसे हम लोग ये पहले दोनों को स्टडी करना ज़रूरी है। तो देखिए ये बेसिसिटी जो है वो क्या ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और ये पीके के वैल्यू के बेसिस पर इसे मेज़र करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पर हम लोग ये स्टडी करते हैं इसको। तो इन केस ऑफ basicity electron pair donation to H place takes place and in case of nucleophilicity electron pair donation to another atom takes place and relative nucleophilicity of various ions and neutral molecules have been determined using the rate of their substitution reaction with methyl bromide in water। मतलब क्या कि ये देखिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ये स्ट्रेंथ होगा उसे ये हम लोग अलग अलग रिएक्शंस को स्टडी करके ये हम जान सकते हैं। यहाँ पर ये मिथाइल ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है वाटर में उसके द्वारा स्टडी करके हम लोग इसके स्ट्रेंथ को न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को ये स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ ये इस बेसिस पर हम लोग ये न्यूक्लियोफाइल का जो ट्रेंड किस तरह से होगा उसे हम लोग ये देख सकते हैं। ये अब देखिए ये पहला क्या है, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक पावर है वो डिक्रीज होगा किसके साथ, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और ये इन्हें पीरियड। अब देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो ये पीरियोडिक टेबल में क्या एक ही ये पीरियड के हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन से ज़्यादा जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि ये
ये देखा कि ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए ये OH माइनस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये F माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि OH ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है ये। तो ये दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट oxygen atom is less electronegative than fluorine atom, so oxygen atom binds electron around it less firmly than fluorine atom, so oxygen atom in a OH is comparatively better able to donate its नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, इसलिए इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये फर्मली क्या है कि ये बाइंड नहीं कर पाता है, और रिजल्ट क्या होता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देता है, और इसलिए क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब ये बेस्ड अपॉन द सेम रीजनिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पावर ऑफ groups having atoms of same period in a periodic table। देखिए जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड के ये सारे ये एलिमेंट्स हैं। तो इसमें देखिए क्या ये यहाँ जो कार्बेनाइन है, यहाँ ये ज़्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा है। फिर नाइट्रोजन ये एमाइड जो है वो इसका है, फिर अल्कोक्सी, फिर फ्लोराइड आयन है। इसमें क्या होता है, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है। रिजल्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये न्यूक्लियोफिलिक पावर का एक ही ये पीरियड में इस तरह से। नेक्स्ट है anions, the more powerful nucleophile than their uncharged conjugate acid। अब देखिए OH माइनस हाइड्रोक्साइड और वाटर, ये OH ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब फिर इस तरह से इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये मोर लूजली हेल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इजीली डोनेट कर देता है। तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट the electrons on an atom carrying a negative charge more loosely held, so more easily donate the electrons than neutral molecule। तो इस तरह से देखते हैं कि जो किसी फंक्शनल ग्रुप में जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के ऊपर है वो कितना जो प्रॉम्प्टली वो डोनेट कर सकता है, उस बेसिस पर ये न्यूक्लियोफिलिक पावर को मेज़र किया जाता है। देखिए यहाँ अल्कोक्सी और अल्कोहल है, तो अल्कोक्सी पर ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिवली चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन से ये इजीली डोनेट कर सकता है, जबकि OH पर ये जो ऑक्सीजन है यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली ये बाइंड करता है। तो इस तरह से देखिए एनाइंस आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज अलोंग ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज अपोजिट टू देयर बेसिसिटी ऑर्डर। अब देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड एनायन है और हाइड्रोक्साइड एनायन है, तो यहाँ ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ये, और वो हाइड्रोक्साइड वीकर न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह से ये आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और ये फ्लोराइड में क्या है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है। मतलब ये आयोडाइड क्या है कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, लीस्ट बेसिक है, और ये फ्लोराइड मोस्ट बेसिक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि ये देखिए जो HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस क्या है कि ये वीक होता है,
तो देखिए HI स्ट्रॉन्ग, HI HBr HCl और HI क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, ये वीक होगा, और उस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर है ये। तो नेक्स्ट क्या है कि ये स्ट्रॉन्गर द बेस मोर पावरफुल द न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ देखिए ये इथोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन है, एसीटेट आयन है, नाइट्रेट आयन है। ये इसमें इथोक्साइड आयन सबसे क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये क्या इथोक्साइड आयन इथाइल अल्कोहल से ये बना है, ये इसका एसिड है। ये फिनोक्साइड फिनॉल, और एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से, और नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड इसमें सभी एसिटिक एसिड फिनॉल और इथाइल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसलिए सबसे ये वीक जो है बेस होगा, और ये सबसे ये वीक जो है न्यूक्लियोफाइल होगा। इस तरह से देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ट्रेंड है वो किस तरह से ये वैरी करता है। और इन नट सेल हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक पावर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से ये पॉजिटिव सेंटर पर ये अटैक कर सकते हैं ये। तो उस बेसिस पर इसकी ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है। और हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये जो SN2 रिएक्शन है ये अफेक्टेड होता है पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं बाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।